हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या अन्य जो भी आपके कोई भी एग्जाम है किसी भी स्टेट का, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो इसके अंदर आपका 5 से 10 मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, तो उसमें 5 नंबर तो आपको इस क्लास से देखने को मिल जाएंगे। ऐसे टॉपिक की करवा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो अब क्लास की शुरुआत आज करते हैं एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स से शुरुआत करते हैं 2022 वाले। तो भारत के अंदर एशियाई खेलों का आयोजन है पहली बार कब किया गया है? तो 1951 के अंदर किया गया था नई दिल्ली में। और इसका लोगो था चमकदार सूरज, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इस वजह से अपन को पूरा डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा। 1982 के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुआ था और ये 90 नंबर के थे। तो भारत अभी तक एशियन जो खेल हैं उनका होस्ट 2 बार कर चुका है, 1951 1982 के अंदर ही। 1982 के अंदर शुभंकर क्या था? तो अप्पू था। अप्पू मतलब हाथी है। और इसमें फर्स्ट रैंक है वो जापान की थी और सेकंड रैंक भारत की थी। एशियन गेम्स के अंदर पहला गोल्ड है वो सचिन नाग ने जीता था तैराक के अंदर ही 1951 के अंदर। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 18वां एशियाई खेल है, इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। भारत ने टोटल 70 पदक जीते थे जिसमें 16 गोल्ड थे। 19वें एशियन गेम्स है 2022। तो इसका होस्ट है तो चाइना है। तो चाइना अब तक एशियन गेम्स का 3 बार होस्ट है वो रह चुका है। आयोजन होंगजाऊ चाइना के अंदर हुआ है और 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन हो चला है। और शुभंकर क्या है? तो शुभारंभ है वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा ही किया गया है। टोटल 40 खेल थे, टोटल 45 देशों ने इसमें भाग लिया है और भारत के 655 खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेने के लिए गए थे। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इसका लोगो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, ये इसका लोगो है। शुभंकर है चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। तो ये सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन। तो जो चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान इन सबको सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जो जियांगन है ये कहते हैं। मसाल तो इंटरनल फ्लेम है इसकी मसाल थी। और ये डिजाइन प्राचीन चीनी सभ्यता से की गई है, लियांगजू संस्कृति से ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। परेड ऑफ नेशंस की शुरुआत है वो अफगानिस्तान से की गई है। भारत का स्थान इसमें 8वें नंबर का है और अंतिम स्थान चाइना का है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है क्योंकि इसमें G20 है, अयोध्या के बारे में कौन इसके वास्तुकार है, रामलला मंदिर के वास्तुकार कौन है, सब कुछ मतलब करवाऊंगी। और भी अन्य जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो भी। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं और लवलीना बोरगोहन मुक्केबाज की हैं। भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? तो अमूल है। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो PR श्रीजेश हैं जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 19वें एशियाई खेलों के अंदर भारत का प्रदर्शन, तो भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं जिसमें 28 तो गोल्ड हैं, 38 रजत हैं और 41 कांस्य हैं। पदक तालिका के अंदर पहला स्थान चाइना का है, सेकंड स्थान जापान का है, थर्ड स्थान दक्षिणी कोरिया का है और फोर्थ स्थान भारत का है। तो भारत ने टोटल 28 गोल्ड जीते हैं। 5th रैंक है वो उज्बेकिस्तान की है। सबसे अधिक पदक है वो एथलेटिक्स के अंदर जीते गए हैं 29 और जिसमें कि 6 गोल्ड हैं। निशानेबाजी के अंदर 22 मेडल जीते हैं जिसमें 7 गोल्ड हैं। नीरज चोपड़ा के द्वारा ही गोल्ड मेडल जीता गया है भाला फेंक के अंदर। और किशोर जैना है इनके द्वारा भी रजत पदक जीता गया है भाला फेंक के अंदर ही। फर्स्ट गोल्ड है वो निशानेबाजी के अंदर ही रुद्रांश व दिव्यांग ऐश्वर्य इन तीनों के द्वारा ही जीता गया था। सेकंड गोल्ड महिला क्रिकेटर है इन्होंने हराया श्रीलंका टीम को। और महिला क्रिकेटर की कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। पुरुष क्रिकेटर ने किसको मतलब पुरुष जो टीम है उसने किसको हराया? तो अफगानिस्तान को हराया और इसके कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। तीरंदाजी में पहला गोल्ड है वो ज्योति तथा ओजस ने जीता है। और घुड़सवारी के अंदर ही 41 साल बाद गोल्ड है वो जीता है, इससे पहले 1982 के अंदर जीता गया था। सिप्त कौर समरा ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। टेनिस के अंदर गोल्ड ऋतुजा और रोहन बोपन्ना ने जीता है। पारुल चौधरी ने गोल्ड जीता है। अन्नू रानी ने भी गोल्ड जीता है भाला फेंक में ही। बैडमिंटन के अंदर गोल्ड जीता है सात्विक चिराग ने। हॉकी जो महिला है उसने भी गोल्ड जीता है जापान को हराकर। कबड्डी मेंस और महिला दोनों के द्वारा ही गोल्ड जीता गया है। तजिंदर तूर है इन्होंने गोल्ड जीता है शॉटपुट के अंदर ही। अविनाश साबले ने गोल्ड जीता है। स्क्वैश मेंस टीम ने भी गोल्ड जीता है पाकिस्तान को हराकर। और अदिति अशोक ने सिल्वर जीता है गोल्फ के अंदर ही। तो भारत का फर्स्ट पदक गोल्फ के अंदर किसका है? तो यह है अदिति अशोक का ही। सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो संजना बथुला है, 15 साल की है, इन्होंने कांस्य जीता है। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है जग्गी शिवदासनी। और जो जग्गी शिवदासनी है ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।
अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी हैं, उन मतलब चाइना के द्वारा उनको एंट्री हो नहीं दी गई थी। एशियन ओलंपिक काउंसिलिंग है, इसकी स्थापना 1982 में की गई है और हेडक्वार्टर है क्वेत सिटी के अंदर ही। फादर ऑफ एशियन गेम्स है वो गुरुदत्त सोंदी को कहते हैं। 20वां जो एशियन खेल है 2026 के अंदर होगा जापान के आईजी प्रांत तथा नागायो के अंदर ही, और 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। एशियन पैरा गेम्स 2022 तो एक क्रम के हिसाब से 4th नंबर के हैं, होस्ट होंगजाऊ चाइना के अंदर ही हुआ है। 22 खेल इन्होंने मतलब 22 खेल है वो इसके अंदर हुए हैं। भारत ने टोटल 17 खेलों के अंदर ही भाग लिया है। शुभंकर है फेई फ्रीपक्षी, ध्वजवाहक है पारुल परमार जो कि शटलर से संबंधित है, और अमित। पदक तालिका के अंदर पहला स्थान चीन का है, सेकंड स्थान ईरान का है, थर्ड स्थान जापान का है और 5th स्थान है भारत का। तो भारत के द्वारा टोटल 111 मेडल जीते गए हैं, जिसमें 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं। आदर्श वाक्य क्या है, तो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, ये इसका आदर्श वाक्य है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। पता नहीं एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे नहीं कि अपन ने बस पदक तालिका में रैंक मतलब कितने पदक हैं, कितने भारत की रैंक कौन सी, यही 2 चीज़ याद कर लियो बाकी याद नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस वजह से अपन को हर क्वेश्चन के लिए तैयार होना चाहिए। अब देखते हैं गोल्ड किसने जीता है, तो अंकुर धामा ने एथलेटिक्स के अंदर मतलब गोल्ड जीता है, अवनी लेखरा के द्वारा शूटिंग के अंदर, प्राची यादव ने पैराडोंगी के अंदर, सुमित अंतन ने भाला फेंक में, सुंदर सिंह गुर्जर ने भी भाला फेंक के अंदर ही, शीतल देवी ने तीरंदाजी के अंदर ही पहला गोल्ड मेडल जीता है, और शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है हाल ही के अंदर। धर्मराज एथलेटिक्स इन्होंने लंबी कूद के अंदर गोल्ड जीता है, और प्रमोद भगत इन्होंने भी बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। G20 समिट के बारे में देखते हैं, तो G20 के बारे में A to Z सब कुछ अपन सुपड़ा साफ करेंगे। G20 की स्थापना 1999 के अंदर, इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है वो शामिल है। पहली बार बैठक 2008 के अंदर हुई थी वाशिंगटन DC USA में ही, इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। EU तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। टोटल 27 देश हैं। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है उर्सुला वोन, और यूरो है तो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश है क्रोएशिया, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं जो इसकी मतलब G20 के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं वो देखते हैं। जर्मनी, UK, रूस, USA, जापान, भारत, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, तुर्की, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस, चीन, इटली, मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन, तो ये सब हैं वो इसके अंदर G20 में शामिल हैं। G20 2022 का होस्ट इंडोनेशिया था और ये 17वें नंबर के थे। G20 2023 का होस्ट है भारत है और ये 18वें नंबर का है। तो इसका आयोजन 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसका होस्ट भारत ही था, और 9 से 10 सितंबर के मध्य इसका आयोजन हो नई दिल्ली के ही भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन हो किया गया है। G20 2024 का होस्ट 19वें नंबर का होगा और ये ब्राजील के अंदर होगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो जो 17वां 18वां और 19वें इन तीनों को ट्राइका के नाम से भी जाना जाता है। G20 का लोगो क्या है, तो लोगो में कौन कौन से रंग हैं, ये हाल ही के अंदर सूचना सहायक का एग्जाम हुआ है राजस्थान के अंदर, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें लोगो के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि अपन जो कलर वगैरह पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, तो इसमें 4 कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, इसमें काला कलर नहीं होता है, तो इन चारों कलर हैं इनको याद रख लीजिएगा। पृथ्वी, कमल, फूल, तो ये जो पंखुड़ियाँ हैं इसकी, तो वो महाद्वीपों को डिनोट करते हैं। इसकी थीम क्या है, तो वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। आमंत्रित देश कितने थे, तो 9 देश थे, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। थीम क्या है, तो जो महाउपनिषद है उसके 6ठे श्लोक से ही इसकी थीम ली गई थी वसुदेव कुटुंबकम, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। भारत मंडपम तो प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर है। नटराज की मूर्ति लगी हुई है जो कि 27 फीट की है और ये विश्व की सबसे हाईएस्ट मूर्ति है और भगवान शिव के तांडव रूप में ही प्रदर्शित की गई है। लास्ट वैक्स मेथड आधारित है, अष्ट धातु से बनी हुई है। चोल साम्राज्य से मूर्ति है, तो चोल साम्राज्य से संबंधित मूर्ति है। तो और इसके वास्तुकार कौन है, तो तमिलनाडु के ही हैं। राइट हैंड के अंदर अभय मुद्रा है जिसमें डमरू है और अग्नि ये विनाश का प्रतीक है। मानव अहंकार को समाप्त, अगर मानव के अंदर अहंकार आ जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, तो इसका प्रतीक इसमें दिखाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
कोणा का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है और इसका निर्माण गंगवंश ने करवाया है। अफ्रीकन यूनियन तो हाल ही के अंदर G20 में एक G21 के रूप में अफ्रीकन यूनियन है, इसको शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल 55 देश हैं। स्थापना 1963 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर अदीस अबाबा के अंदर है और अदीस अबाबा है इथियोपिया की राजधानी है। वर्तमान में अध्यक्ष है अजाली ओसेमानी। तो अजाली ओसेमानी है, ये वर्तमान में अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मात्रा मिलाने के लिए ही। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र के तहत 73 मुद्दों पर बातचीत हुई है। इंडिया मिडाइल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर तो IMEC पर बातचीत हुई है, जो कि भारत, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस, तो ये भारत से यूरोप को जोड़ने की बात कही गई है। लेकिन अब तो ये मतलब इजराइल के अंदर, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो युद्ध हो रहा है, तो इसकी वजह से ये तो मतलब मामला है वो ठंडा पड़ गया है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अंदर ही मेल में विजेता नोवाक जोकोविच है और फीमेल में विजेता है आर्यन सबलेंका। और 2024 का भी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हो चुका है। तो इसमें मेल में विजेता है जानिक सिनर, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, और फीमेल के अंदर विजेता आर्यन सबलेंका ही है। और युगल के अंदर विजेता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज अपडेन। तो रोहन बोपन्ना है, ये 43 वर्ष की उम्र के अंदर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है जो उन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जीता है। फ्रेंच ओपन तो मेल में विजेता नोवाक जोकोविच है और फीमेल में विजेता है इगा स्वीटेक। विंबलडन ओपन तो सबसे पुराना ओपन है और मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और फीमेल विजेता है मार्केत आंद्रोसोवा, जो कि चेक गणराज्य की है। अमेरिकन ओपन के अंदर ही मेल में विजेता नोवाक जोकोविच है और फीमेल के अंदर विजेता है कोको गोफ। तो कोको गोफ है USA की खिलाड़ी है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ICC वर्ल्ड कप। तो इसका होस्ट है 2023 के अंदर ही भारत ही था, 13वीं नंबर का है। पहली बार इसका आयोजन 1975 के अंदर किया गया था और इसका विजेता वेस्ट इंडीज है। और ये लॉर्ड्स का मैदान, जो कि क्रिकेट का मक्का के नाम से भी फेमस है, तो यहाँ पर ये मैच हुआ था। 2023 का होस्ट भारत है। पहला मैच है वो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया है, जिसमें विजेता है वो न्यूजीलैंड बना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर है क्रिकेटोवर्स, तो इसमें मेल ब्लेज है और फीमेल टोंक है। थीम है दिल जसन बोले और इसके सिंगर है प्रीतम सिंह। टीम 10 मतलब को टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया है, तो 10 टीमों ने भाग लिया है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर है। सर्वाधिक शतक है वो रोहित शर्मा ने ही जीते हैं। और किताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसमें किताब जीता गया है 6ठी बार। तो जो ICC वर्ल्ड कप के विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया था। अंतिम मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर ही खेला गया है। और भारतीय टीम के कप्तान कौन है, तो रोहित शर्मा है। और भारत ने अब तक कितनी बार ICC वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो 2011 और 1983 के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। कपिल देव की आत्मकथा कौन सी है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ओड्स। मिल्खा सिंह की कौन सी है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की है फ्लेइंग इज माई वे। मुरलीधरन की है 800। सुरेश रैना की है विल यू। सौरव गांगुली की है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और शेन वार्न की है नो स्पाइन। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अयोध्या के अंदर निर्मित जो राम मंदिर है उसके बारे में अपन A to Z जो भी डिटेल है उसको समझते हैं। तो अयोध्या के जो राम मंदिर है इसमें 1528 के अंदर जो राम मंदिर है इसको गिराया गया था। 1992 के अंदर 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद है उसको ढा दिया गया था। 2019 के अंदर ही 9 नवंबर को स्थापना हुई थी रामलला की। 5 एकड़ भूमि है वो मस्जिद को दी गई थी, बाकी रामलला के लिए ही छोड़ दी गई थी। और 2024 के अंदर ही 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। तो 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन की गई है और 22 जनवरी 2024 को ही श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठान की गई है। और ये किस शैली के अंदर बना हुआ है मंदिर, तो नागर शैली के अंदर ही बना हुआ है। नागर शैली की मतलब विशेषता क्या है, तो इसमें मंडप होता है। इस मंडप कितने प्रकार के थे ये अयोध्या में, नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन, ये मंडप है। गर्भगृह, शिखर और कलश भी होता है इसमें। और द्रविड़ शैली की विशेषता होती है कि पिरामिडनुमा मंदिर बने होते हैं इसमें। सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति, महादेव, ये मंदिर चारों कोणों पे 4 मंदिर बने हुए हैं। सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और महादेव के। इसके वास्तुकार कौन है, तो श्री चंद्रकांत जो सोमपुरा है वो इसके वास्तुकार हैं। और इनके पुत्र निखिल व आशीष उन्होंने इसमें सहयोग दिया है। कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। और लोहा, स्टील आदि का उपयोग इसमें नहीं किया गया है। और जो बलुआ पत्थर है वो राजस्थान से आया था।
रामलला की मूर्ति के बारे में देखते हैं। इसके वास्तुकार है अरुण योगीराज और ये एकाश मूर्ति है, अर्थात एक ही पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। काला पत्थर है वो शालिग्राम नेपाल से आया है। तो रामलला की मूर्ति के लिए जो पत्थर है वो शालिग्राम नेपाल से आया है और अयोध्या मंदिर के लिए जो पत्थर है वो राजस्थान से आया था। और जो इंडिया गेट पे लगी हुई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है वो भी अरुण योगीराज के द्वारा ही बनाई गई थी। भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, मत्स्य, कुरुम, वराह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिग। इनको भी याद रख लीजिएगा। सूर्य तिलक है ये रामनवमी को हुआ है और 3 मंजिला है, 20 मीटर है और 161 फीट ऊंचाई पर है। इनको भी याद रख लीजिएगा। तो ये अपन जो अयोध्या के बारे में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी हाल ही के अंदर, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको भी देख लिए हैं। महत्वपूर्ण इंडेक्स देखते हैं। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। वैश्विक भूपनी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 111वीं है। वैश्विक खुशहाली व शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। विश्व लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 38वीं है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत की रैंक 7वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है वो 161वीं है। और हाल ही के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही जो भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक है वो 93 है। इनको भी याद रख लीजिएगा। शुभंकर देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर है पेरी द बुल और ये बर्मिंघम के अंदर हुआ था। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है बिंग डुएंग डुएंग। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर लाइव है और ये कतर के अंदर हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर उज्ज्वला है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्रिप्टोवर्स है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर आशा है और 19वें एशियन खेल का शुभंकर है चैन चैन हांगकांग लियान लियान। 4th पैरा एशियन खेलों का शुभंकर फेई फ्री पक्षी है। 37वें राष्ट्रीय खेल तो इनका आयोजन मोगा, इसका शुभंकर हो मोगा है। खेलो इंडिया गेम्स तो इसका शुभंकर 2023 के अंदर ही वीर मंगाई है और इसका आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया गया है। और नया खेल है, इसमें स्क्वैश को जोड़ा गया है और इसमें पदक तालिका के अंदर पहला स्थान महाराष्ट्र का है। महत्वपूर्ण अवार्ड्स देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये डेनियल ब्रेनबोइम तथा अली अबू अवाद को दिया गया है। दिवाली पावर अवार्ड है ये बान की मून को दिया गया है। UNCHR नॉन शरणार्थी पुरस्कार है ये अब्दुल्लाई मायर को दिया गया है। फ्रांस का लीजन द ऑनर अवार्ड है ये VR ललितांबिका को दिया गया है। सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान मीरा चंद को दिया गया है। टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है ये टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये ईगा स्वीटेक को दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। गांधी शांति पुरस्कार है ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। मिस यूनिवर्स का अवार्ड है ये सेनिज पलासियोस को दिया गया है जो कि निकारागुआ की है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज जिनको दिया गया है और इनका खेल है बैडमिंटन। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया है। प्रिट्जर अवार्ड डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पिनो को दिया गया है। रेमन मैक्सेस अवार्ड रवि कन्नड़ को दिया गया है। ग्रेमी अवार्ड है ये रिकी केज को दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 2024 के अंदर ही 49वें नंबर का जो भारत रत्न अवार्ड है ये कपूरी ठाकुर को दिया गया है और ये बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं। जननायक के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिलाने में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी और 1952 से एक बार भी इन्होंने विधानसभा चुनाव हो नहीं आ रहा है। 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती थी और इसी दिन इनको भारत रत्न अवार्ड है वो दिए जाने की घोषणा की गई है। और हाल ही के अंदर ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं उनको भी भारत रत्न अवार्ड है ये दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। पद्म विभूषण अवार्ड तो 2023 के अंदर ही 6 व्यक्तियों को दिया गया था। बालकृष्ण दोषी वास्तुकार है। दिलीप महानोबी चिकित्सा में। जाकिर हुसैन कला के अंदर। MS कृष्णा समाज सेवा में। श्रीनिवास वर्धन USA के हैं साइंस एंड टेक के क्षेत्र में। मुलायम सिंह यादव को जो समाजवादी पार्टी से संबंधित है। और 2024 के अंदर 5 व्यक्तियों को दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक ये बिहार के हैं और उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड है वो दिया गया है। अभिनेता चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में। वेंकैया नायडू जी को पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और वैजंती माला तथा पद्मा सुब्रमण्यम है ये दोनों ही भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसकी कलाकार हैं और ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को हाल ही के अंदर पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। पद्म भूषण अवार्ड है 2023 के अंदर 9 व्यक्तियों को दिया गया है और 2024 के अंदर मिथुन चक्रवर्ती हैं इनको भी दिया गया है। पद्म श्री अवार्ड है तो 2024 के अंदर रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। जोशना चिनपा
तो जो जोशना चिनप्पा है ये स्क्वैश की खिलाड़ी है। पार्वती बरुआ ये असम की रहने वाली है और पहली महिला महावत है जिनको कि पद्मश्री अवार्ड वो दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। जो 5 राज्य के नए सीएम बने हैं उनका नाम भी देख लेते हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय बने हैं। मध्य प्रदेश के मोहन यादव बने हैं। मिजोरम के लाल दुहोमा बने हैं और तेलंगाना के रेवत रेड्डी बने हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। फेमस पुस्तकों के नाम देखते हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, तो ये अमिताभ कांत की है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, तो ये कस्तूरी रे की है। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, तो ये रस्किन बॉन्ड की है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी टी.एन. शेषन की है। और एज टू योगी आदित्यनाथ, तो ये शांतनु गुप्ता की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक है ऋषि राज की, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। ये पुस्तकों के नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। प्रमुख स्टेच्यू देखते हैं। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी, तो हैदराबाद के अंदर है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा। स्टेच्यू ऑफ वननेस, तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर ही आदि शंकराचार्य की प्रतिमा हो स्थापित की गई है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र के अंदर अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी ये यूएसए के अंदर ही भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। स्टेच्यू ऑफ ट्रस्ट जो विश्वास स्वरूपम राजस्थान के नाथद्वारा में स्थापित की गई है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात के अंदर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा हो स्थापित की गई है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। और नटराज की प्रतिमा है जो कि अष्ट धातु से निर्मित है, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर स्थापित की गई है। प्रमुख पदाधिकारी देखते हैं। राष्ट्रपति कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी है। क्रम के हिसाब से 15वें नंबर की हैं और व्यक्ति के हिसाब से 14वें नंबर की हैं। इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा के अंदर हुआ है और ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं और ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। महान्यायवादी R.K. वेंकटरमणी हैं। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और महालेखा परीक्षक कौन है, तो SS दुबे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। इसरो के वर्तमान में हेड S सोमनाथ है। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष समीर कामत है। CBI के निर्देशक कौन है, तो परवीन सूद है। मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। CDS कौन है वर्तमान में, तो अनिल चौहान है और पहले CDS है शहीद बिपिन रावत। मुख्य न्यायाधीश 50वें नंबर के हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। BCCI के वर्तमान में हेड रोजर बिन्नी है और ICC के वर्तमान में हेड है ग्रेग बर्कले। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा है। नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। नीति आयोग के वर्तमान में CEO BBR सुब्रमण्यम जी हैं। UPSC के वर्तमान में हेड मनोज सोनी है। RBI के अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं और पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो CD देशमुख थे। 22वें विधि आयोग के हेड कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष हैं विवेक बसीन। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया जी हैं। ट्राई के अध्यक्ष हैं अनिल लाहोटी और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं AK मोहंती। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।